ये देखो, ये स्माइल। ये हाथ तो हटाओ, स्माइल करो। ये माथे पे लगा दाग तो मिट गया, तार पे लगे दाग कैसे मिटाऊंगा? ये रंग, ऐसी बात मत करो बेटा। बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, भूल जाओ सब। नहीं अम्मा, मेरी माँ है इसलिए ऐसे कह रही है। पार्टनर, तुमने वादा किया था ना कि तुम इस तरह की कोई बात नहीं करोगी जिससे हमें या तुम्हें तकलीफ। फिर क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? अगर अब तुमने इस तरह किया ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तुम्हें हमारा ख्याल भी नहीं है और हम तुमसे नाराज भी ना हो। अब तो सॉरी, आइंदा ऐसे कुछ नहीं करें। पक्का? मुकरोगी तो नहीं अपनी बात से? नहीं। गुड। अच्छा देखो, हाँ काशिफ बोलो। पिंडी में छुपा बैठा था, वहां से ढूंढ कर लाए। बहुत ही ढीठ है यार। क्यों, क्या हुआ? कहता मैं किसी रंग को नहीं जानता और ना ही मैं कभी इस्लामाबाद में रहता था। फिर क्या, ठीक ठाक धोया तब जाके माना। सुन, तुझे यकीन है कि ये वही लड़का है? मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे टॉर्चर से बचने के लिए उसने हामी भर ली? अरे नहीं यार, मैंने उसके पड़ोसी को भी बुलाया था, उसी ने उसकी शिनाख्त की। अभी कहाँ है वो? अंदर। मैं मिल सकता हूँ उससे? अच्छा। बहुत गुस्सा आ रहा है ना अपनी बहन के मुजरिम को देखकर? उसे उसके जुर्म की सजा देने का जी चाह रहा है ना? पर शायद भूल रहे हो कि तुमने क्या कहा था। यही कहा था ना, उसे वही सजा मिलेगी जो तुम खुद के लिए मुंतखब करोगे। मगर मैं जानती हूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अपनी बात से मुकरना तो वैसे भी तुम्हारी फितरत में शामिल है जाने आलम। नहीं मरियम, ऐसा नहीं हुआ। किससे बात कर रहा है? वो वहां मरियम खड़ी है ना? हाँ, कोई नहीं है। ना तूने कुछ कहा, ना तूने कुछ किया। क्या करूं मैं? सजा दे उसे, उसने तेरी बहन की जिंदगी खराब की है। नहीं दे सकता मैं। जिंदगी तो मैंने भी मरियम की खराब की थी ना। मुझे तो कोई सजा नहीं मिली। क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये, बकवास नहीं है, यही हकीकत है। जब मैंने हम्माद को मारना चाहा ना, तो मरियम का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया।
वो मुझे देखे जा रही थी, मुझसे कहने लगी कि मैं अपनी बहन के मुजरिम को सजा देना चाहता हूं। और मेरे मुजरिम को सजा कौन देगा? आलम, मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आती। पहले तो इसको ढूंढने के लिए पागल हुआ था, और अब जब ये हमें मिल गया है तो तूने उसे सजा नहीं देनी, क्योंकि तुझे लगता है कि जो सजा उससे मिल रही है वो तुझे भी मिलनी चाहिए। हाँ, इंसाफ का तकाजा यही है। ठीक है, मैं खुद जाके उसे सजा दूंगा, क्योंकि इरम मुझे भी उतनी अजीज है जितनी तुझे। तू कुछ नहीं करेगा उसे मैं खुद सजा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मरियम को ढूंढकर उससे अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूं। उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से अपनी बहन को दिए हुए एक एक दर्द, एक एक तकलीफ का हिसाब लूंगा हमाद से। बस तब तक तू उसे अपने पास रख, ये कहीं भागने ना पाए। और अगर मरियम ने मिलने के बाद भी तुझे माफ करने से इनकार कर दिया तो क्या करेगा? मर जानी जिंदड़ी नहीं मरदी जिंदड़ी मर जानी जिंदड़ी। तुम्हें याद है तुम्हारी वो फ्रेंड सादिया तुम्हारी क्लास में थी? क्लासमेट थी मेरी। हाँ, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, पक्की वाली। लेकिन अब तो शायद उसकी शादी हो चुकी होगी, बाइज्जत तरीके से, इज्जतदार घराने में। शायद 2-3 बच्चे भी होंगे उसके। बहुत खुश होगी अपने हस्बैंड के साथ, माशरे में बहुत बाइज्जत होगी। इंशाल्लाह मेरी बच्ची की बच्ची को सिर्फ मौत नसीब हो सकती है अम्मी, यही उसकी मंजिल है, यही मुकद्दर। अल्लाह न करे। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आप भी जानती हो मौत में मेरे लिए कितनी खैर छुपी है। चलो कहीं बाहर चलते हैं, क्या ख्याल है अम्मी? बाहर? तुमने नहीं देखा लोग किस तरह घूर घूर कर देखते हैं मुझे। तुम अपने भाई के साथ जा रही हो, किसी गैर के साथ नहीं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी की इतनी मजाल नहीं है तुम पर नजर उठाकर भी देखें, समझी? अब चलो अम्मी, जिस तरह से इसके लिपस्टिक और इसके नेल पॉलिश के कलर्स में सेलेक्ट करता था ना, इसी तरह आज इसका ड्रेस भी मैं सेलेक्ट करूंगा। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूं ना? अब चलो और मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या ड्रेसेस हैं। आ जाओ, उठो। अम्मी मैं इसे तैयार करके ला रहा हूं, ओके? हाँ, आज देखो तुम्हारे वार्डरोब में तुम्हारे पास क्या क्या, आज तुम्हें तैयार मैं करूँ, ठीक है? बल्कि एक काम करते हैं, बाहर बैठते हैं, बाहर तो मौसम बहुत अच्छा है। हाँ भाई चल।
मेरे पीछे है। कैसा फील हो रहा है? हैप्पी? हाँ? ये हुई ना बात। अब मुझे नजर आई है मेरी पुरानी पार्टनर, मेरी प्यारी बहन। तुम्हें याद है जब भी मैं अमेरिका से वापस आ रहा होता था तुम मुझसे कितना सारा सामान मंगवाती थी, याद है? पूरा 1 महीना मॉल की खाक छानते छानते और तुम्हारी फरमाइशी लिस्ट पूरी करते करते गुजर जाता था। मॉल में खाक कहाँ होती है? Whatever. पता है मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पे हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे और कुछ तो ये समझते थे कि शायद पाकिस्तान में मेरा पार्लर है जिसके लिए हर साल मैं इतनी सारी शॉपिंग करता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया ना शानी। बहुत नहीं, बहुत से बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन पता है क्या, तुम्हारे लिए शॉपिंग करते करते ना मैं एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ। अब मेरी बेगम जो होगी ना वो बहुत खुश रहेगी, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। अच्छा बताओ क्या खाओगे? बातों बातों में भूल ही गया मैं। कुछ दिल नहीं कर रहा मेरा, बस तुम्हारी जिद पर यहाँ आके कुछ खाना होगा ना खुद बता दो। इरम ऐसा कुछ नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। ओके तो फिर एक काम करते हैं, ये रेस्टोरेंट मेरे फ्रेंड का है, मैं अंदर जाता हूँ, उससे मिलता हूँ और उसे बताता हूँ कि मेरी बहन आई है मेरे साथ आज खाना खाने के लिए। देखो कितना स्पेशल इंतजाम करेगा। वेट, पहचाना हमें? मैं आपको नहीं जानती हूँ। इतना जल्दी भूल गई? दुबई में मुलाकात हुई थी हमारी। अच्छा इस्लामाबाद में आप कहाँ रह रही हैं? कभी हमारी भी तो मेहमान नवाजी कर लो जनाब। देखिए प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अब खुद को लड़की तो मत बोलो ना, भले ज्यादा पैसे ले लो। अपने आप को संभालो बेटा, मत रो ऐसे, मत रो। मैंने कहा था मुझे घर से बाहर मत लेकर जाए। बच्चा मेरी बदनामी मुझे जीने नहीं देगी, इसीलिए घर से बाहर जाने से डरती थी मैं। अब भी लोग मुझे गंदी निगाह से देखते हैं। नहीं नहीं बेटा, शरीफ लोगों की तरह मैं नहीं मिल सकती। आप भी नहीं, मुझे सब जानते हैं आप। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे वाकयात कभी कभार हो जाते हैं बेटा। नहीं अम्मी, ऐसे वाकयात शरीफ लड़कियों के साथ तो नहीं होते। आप लोग क्यों नहीं मानते? मैं शरीफ नहीं रही हूँ, मैं उनकी तरह नहीं बाहर घूम सकती। अम्मी, इससे पहले कि मेरे किए की सजा आप सबको मिले, प्लीज मुझे जान से मार दे। अपनी तो इज्जत बचा ले आप लोग। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी नहीं किया मेरी जान, कुछ भी नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया तुमने। कोई गुनाह नहीं किया मैंने। अभी किस गुनाह की सजा मिल रही है? अभी हमें पता नहीं चलता, पता नहीं किसकी बद्दुआ किसकी हमारे सामने आ जाती है।
बर्दाश्त नहीं होता भाई, ये सब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे।